नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करने जा रहे हैं कि शिक्षकों की जो बहाली हुई है बीपीएससी के द्वारा, उस समय अतुल प्रसाद और के पाठक के आपसी अहंग की लड़ाई की वजह से बहुत सारे ऐसे शिक्षक बहाल हो गए। सॉल्वर गैंग वाले से लेके जिनका STET नहीं था वो भी बहाल हो गए, सब्जेक्ट जिनका नहीं था वो भी बहाल हो गए, बहुत सारी तरीके से लोग बहाल हो गए। कंप्यूटर वाला तो विशेष मामला है ही। उन तमाम मसलों को लेकर शनिवार को एक बैठक हुई है, जिसकी जानकारी अभी हमें मिली। पाठक जी बैठक लिए कि भाई नौकरी तो दे दिए, सब कुछ हो गया है, लेकिन इसका वेरिफिकेशन कैसे करें, इतनी बड़ी संख्या में है। हाँ, अब क्या किया जाए भाई। थंबनेल जांच शुरू किए, तब वहाँ एक फर्जीवाड़ा, और फर्जीवाड़ा का जब पकड़ाना शुरू किया तो थंबनेल जांच कराने नहीं आ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, जो फर्स्ट फेज में बहाल हुआ है उसमें 70,000 ऐसे शिक्षक हैं। 70,000, 1-2 हज़ार नहीं, 70,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी पूरी प्रक्रिया अभी भी अधूरी है। समझ गए। थंबनेल से लेके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो छोड़ दीजिए, अपलोड नहीं किया है कि कब कौन ग्रेजुएट है, कौन कब क्या है, किस आधार पर नौकरी मिला है। 70,000 से अधिक, आप समझ जाइए। लगभग 2700 ऐसे शिक्षक मिले हैं जिनका थंबनेल का प्रॉब्लम हुआ है। वो भी थंबनेल अभी सबका जांच भी नहीं हुआ है। समझ गए। थंबनेल अभी सबका जांच भी नहीं हुआ है, तब ये स्थिति है। क्योंकि जैसे ही जांच की प्रक्रिया शुरू होती है ना, बहुत तरह का चीज़ें सामने आती। तो उसी बैठक में हुआ कि भाई पढ़ाने के साथ साथ एगो समझदार IAS अधिकारी आ गया है शिक्षा विभाग, यंग है, ट्रेनी है, लेकिन पाठक से समझदार है। वो भाई कि आप 5 बजे शाम के बाद ले जाके जो थंब इम्प्रेशन की जो बात करते हो, कहाँ से व्यवहारिक है सर। वो तो दिन के उजाले में होना चाहिए, और हर एक बार में इतनी संख्या बुलाने की जरूरत क्या है सर। एक जिला में 10,000, 8,000, 5,000 बहाल हुआ है। हम क्यों नहीं 100 शिक्षक को, 50 शिक्षक को रोज बुलाते हैं। 3 महीना में सारा कुछ वेरिफिकेशन हो जाएगा। और क्यों नहीं हम लेयर वाइज प्रखंड से शुरू करते हैं, प्रखंड, अनुमंडल और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, 3 लेयर में सबका जांच हो जाए, तो अलग अलग तरीके से जांच भी हो जाएगी। उसका डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो बातें हैं वो भी, थंबनेल है, सब कुछ हो जाएगा। एक ही जगह क्यों इसको ये हो रहा है। तो सुझाव तो बहुत अच्छा, हमको भी लगा कि सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन पाठक बाबा है, पाठक बाबा मान भी लेंगे तो जो बाकी सब जो फर्जी गैंग का जो सरदार सब है शिक्षा विभाग में, वो कुछ न कुछ लफड़ा लगा ही दे रहा है। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं हुई। बात तो अभी फर्स्ट फेज का 80% जांच बचा ही हुआ है, और सेकेंड फेज वाला भी का एक किसी का भी जांच नहीं हुआ है। तो आप समझ जाइए कि इतने बड़े स्तर पर बहाली हुई है, और वो बहाल होने वाला व्यक्ति योग्य है कि अयोग्य है, ये विभाग को पता नहीं है। मैथमेटिक्स के वो टीचर के रूप में भरा है, वो मैथमेटिक्स उसका सब्जेक्ट ऑनर्स रहा है या नहीं रहा है। बहुत तरह की चीज़ें हैं जिन चीज़ों की जांच फॉर्म भरने के समय में भी नहीं हुआ, फॉर्म भरने के बाद, रिजल्ट निकलने के बाद भी नहीं हुआ, और अब तीसरे फेज का जो है सो परीक्षा होने वाला, तीसरा TRE परीक्षा हो रहा है। मतलब 2 TRE में बहाल शिक्षक सही है या फर्जी है, उसकी जांच की प्रक्रिया अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है कि तीसरा आ रही है। मतलब 3 लाख शिक्षक मान के चलिए कि 2-2.5 लाख टीचर बहाल होंगे, और उसकी प्रक्रिया जो कितना बरस लगेगा। ये सब जो बहाल हुआ है, पता चला कि रिटायर हो जाएगा ये सब का जांच होते होते। तो सब अपना अपना बाल नोच रहा था कि करे तो करे क्या। सब एकदम कर रहा है। पाठक का अपना ऐसे अपना दिन एकदम जोर कर रहा है, गलिया रहा है, साला हेडेक हो गया, कितना कत्ता कमीना सब बहाल हो गया है। और सॉल्वर गैंग वाला जो गिरफ्तार हुआ है उस पर पुलिस अनुसंधान भी नहीं कर रहा है, क्योंकि अनुसंधान करेगा तो अतुल बाबू चल जाएंगे। तो अतुल बाबू को बचाने के लिए अनुसंधान नहीं हो रहा है। वैसे अतुल बाबू विदेश गए हैं, बेटा के पास चल गए हैं।
रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम के तहत उनको लगा था कि हमको बना देगा विद्युत बोर्ड नियामक आयोग का अध्यक्ष 5 साल के लिए, नहीं हुआ। अब दिए हैं सूचना आयुक्त के लिए, वो पद खाली है वहाँ के लिए, वहाँ भी अभी दाल नहीं गल रहा है, क्योंकि बहुत दाल ही गलाए हैं, जिसकी सूचना अब धीरे धीरे ऊपर पहुँच रहा है। तो जब ऊपर पहुँचेगा तो सब तरह का चीज़ हिसाब किताब होता है, तो उस हिसाब किताब में मामला अभी उलझा हुआ, पूरा तो हिसाब किताब क्लियर हुआ नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये है कि इतनी बड़ी संख्या में बहाली हुई और उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी शुरू नहीं हुआ, और अब 1 साल में नौकरी भी कन्फर्म हो जानी है। अब बताइए कितनी बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है शिक्षा विभाग। एगो 2015 में नहीं, 2006 से लेकर 15 तक के बहाली की जांच के लिए बना, 10 साल 9 साल तक हाई कोर्ट मॉनिटरिंग करते रहा, ढाक का 3 पात कोई नहीं आया। एक बार फर्जी बहाल हो गया तो उसको निकलना बड़ा मुश्किल है। अब बताइए इतने बड़े स्तर पर जब बहाली हुई है, एक TRE 2 का तो किसी का जांच शुरू भी नहीं हुआ है, और TRE 1 का जांच हुआ तो हाल ये है इसका आलम भगवाने है। तो यही इसीलिए कह रहे हैं कि तू डाल तो मैं पात। जितना फर्जिया शिक्षक है वो अपने तरीके से विभाग को मैनेज कर लिया, अभी ही मैनेज कर लिया है। तो जब कभी जांच की प्रक्रिया होती है छुट्टी पर चल जाता है। अब खोजते रहिए, अब कौन इतना हिसाब रखेगा। और मिला हुआ है ये है, उसी में लोग बचा के किसी तरीके से चालता है कि 1 साल। वकील भी यही सलाह दे रहा है कि आप कन्फर्म हो जाइए ना, उसके बाद तो फिर हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आपको झला देंगे, क्योंकि कन्फर्म होइएगा तब सरकार आपको बर्खास्त करेगी। वैसे अभी जिले शिक्षा पदाधिकारी आपको बर्खास्त कर देगा। तो ये सब सलाह भी लोग दे रहे हैं। इसलिए किसी तरीके से बहाली की जो प्रक्रिया है 1 साल में हम कन्फर्म हो जाए। बताइए अगर ये स्थिति है तो क्या होगा, हैं? जो फर्जी शिक्षकों के खिलाफ हम लोग मुहिम चलाए थे, उस मुहिम का क्या होगा। सब फर्जी फिर बहाल हो गया।